नाज़िम है शराफत मंजूर तामिल इरशाद मल्टीमीडिया से। आपको बताएं कि इस वक्त सरहदी कस्बा कुपवाड़ा में बर्फबारी शुरू हुई है, लेकिन पहले हल्की बर्फबारी थी, लेकिन अब इस बर्फ ने रुख ही चेंज कर लिया। अब अंदाज़ा कर सकते हैं खुशी का मौसम, और इस खुशी के मौसम में चाहे हम गुलमर्ग की बात करें, पहलगाम की बात करें या सोनमर्ग इलाकों की बात करें, तो वहाँ पे सियाह इस वक्त आए हुए हैं और वो लुत्फ उठा रहे हैं इस बर्फबारी का। लेकिन कैमरामैन को कहूँगा थोड़ा हमारे पहाड़ी इलाके भी दिखाएं। ये जंगलात के इलाके हैं और इन पहाड़ी इलाकों में आप बर्फबारी का लुत्फ उठा सकते हैं। आप देख सकते हैं किस कदर बर्फबारी हो रही है वादी कश्मीर के सरहदी कस्बा कुपवाड़ा के लोलाब एरिया में। और वादी लोलाब तो खूबसूरत है ही, लेकिन सफ़ेद चादर ओढ़ने के बाद कितनी खूबसूरती है अंदाज़ा कर सकते हैं आप लोग। ये बर्फबारी करीबन शायद 10 मिनट पहले ही शुरू हुई है और 10 मिनट के बाद रुख देख लीजिए बर्फबारी का। पहले तो कहा था महकमे मौसमियात ने हल्की बर्फबारी होगी, लेकिन हल्की तो नहीं, यहाँ तो बर्फबारी आप देख सकते हैं किस कदर यहाँ पे बर्फबारी हो रही है। और महकमे मौसमियात की बात करें तो उन्होंने कहीं ना कहीं तो टाइम दिया था, लेकिन खुदा का निज़ाम देखिए। खुदा का निज़ाम ये है कि बर्फबारी आज ही शुरू हुई है और ये बर्फबारी 10 मिनट पहले हुई है, और 10 मिनट के बाद आप अंदाज़ा कर सकेंगे इस बर्फबारी को देखकर, सफ़ेद चादर को देखकर आप अंदाज़ा कर सकेंगे कि ये जो जंगलात है कितने खूबसूरत नज़र आ रहे हैं। इससे पहले अगर हम डिफॉरेस्टेशन की बात करें तो उन लोगों के लिए आज जवाब है कि आप डिफॉरेस्टेशन ना करें। ये जंगलात हमारे हैं और इन जंगलात से ही वादी कश्मीर को खूबसूरती मिलती है। कैमरामैन को कहूँगा थोड़ा जूम करके ये नज़ारा दिखाए, कितना अच्छा नज़ारा है, कितना मज़ा आ रहा है। देखिए बिल्कुल जूम करके कैमरामैन को कहूँगा दिखाएं कि बर्फबारी किस कदर यहाँ पे हो रही है। वादी कश्मीर के सरहदी इलाका कुपवाड़ा के लोलाब एरिया में ये बर्फबारी हुई है और देख सकते हैं आप इस वक्त बर्फबारी जारी है। और इस करारे ठंड में हम भी आपको रिपोर्ट दे रहे हैं, और ये रिपोर्ट हम सरहदी कस्बा कुपवाड़ा से चला रहे हैं। आप अब अंदाज़ा कर लीजिए कि जब ये कल अगर हम देखेंगे तो कितनी बर्फबारी होगी और कितना मज़ा आएगा। यहाँ पे टूरिस्ट जो है वो इसी का लुत्फ़ उठाने के लिए आते हैं। लेकिन वादी कश्मीर में अगर बर्फबारी के हवाले से बात करें तो हमारे बालाई इलाके जो हैं, कैरन, टंगडार, मच्छल की बात करें तो ये इलाके अब कुपवाड़ा से कट रहेंगे। कहीं ना कहीं 6 महीने रहते थे, उनके लिए स्टॉक ऑलरेडी वहाँ पे अवेलेबल है। हालांकि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को मैं यहाँ पे मुबारकबाद देना चाहूँगा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कुपवाड़ा को कि उन्होंने पहले से ही वहाँ पे स्टॉक जमा करके रखा है। और एडी फूड एडिशनल डायरेक्टर फूड जो है, एडिशनल डायरेक्टर फूड जो है, उसको भी मुबारकबाद। और इसके साथ साथ असिस्टेंट डायरेक्टर फूड कुपवाड़ा को भी मुबारकबाद। उसने पहले ही इनके लिए इंतजाम करके रखे हैं, चाहे हम राइस की बात करें या इसके साथ साथ गैस की बात करें, तो सारी सुविधाएं उनको ऑलरेडी दी गई है। इससे पहले ही वहां पे पहुंचाया गया है। वो स्टॉक जो है वो डंप करके रखा गया था और इन 6 महीने के लिए वही स्टॉक इनको ज़रूरत आ जाएगा। अब अंदाज़ा कर लीजिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी मुतहरिक, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को शायद कहीं ना कहीं ये भी पता था कि बर्फबारी होगी जहाँ तक महकमे मौसमियात की बात करें। लेकिन बर्फबारी में बहुत ही मज़ा आ रहा है इस वक्त, बहुत ही लुत्फ़ उठा रहे हैं टूरिस्ट यहाँ पे, चाहे गुलमर्ग की बात करें, पहलगाम की बात करें, इन इलाकों की बात करें। लेकिन वादी कश्मीर के लोलाब में, वादी लोलाब में जो इतना खूबसूरत है और सफ़ेद चादर ओढ़ने के बाद कितनी खूबसूरती नज़र आ रही है। कैमरा पर्सन शाहिद, वीडियो जर्नलिस्ट लतीफ़ और मेरे साथी शबाहत मंजूर। खुदा हाफिज़।